देखो, आज क्लास 10 जैकबॉट क्लास 10 के लिए दिया गया है ना। प्रकाश लेसन लेसन 5 से है। नहीं, लेसन 5 नहीं, लेसन 9 है। ठीक है, लेसन 9 चैप्टर से है, प्रकाश के प्रवर्तन से है। ठीक है, तो दर्पण सूत्र दिया हुआ है 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f। तो v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज। u मतलब होता है वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। f मतलब फोकस दूरी, डिस्टेंस ऑफ फोकस। आवर्धन मतलब होता है मैग्निफिकेशन यानी फॉर्मूला। ठीक है, गोलाकार दर्पण से यहाँ देखो आवर्धन सूत्र का फॉर्मूला पूछेगा तो m फॉर आवर्धन तो -v/u होता है। m मतलब होता है रैखिक आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन, और v मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u होता है वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंस के लिए लेंस के सूत्र क्या होता है, m बराबर। ठीक है, जब पूछेगा तो HI और HO। I मतलब इमेज और O मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसको इसके बराबर माना गया, इमेज को v मानते हैं और ऑब्जेक्ट को u। ठीक है, रिलेटेड है, ये फॉर्मूला याद करना होगा। जहाँ HI का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और HO का मतलब वस्तु की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। लेंस सूत्र पूछेगा तो लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इस तरह से ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है वो समझना होगा। ठीक है, इसके लिए समझने के लिए लिखा हुआ है कोई वस्तु क्या है 15 सेंटी फोकस दूरी पर है। तो यहाँ तुमको समझना होगा कौन क्या दिया हुआ है। तो पहली चीज ध्यान से ध्यान लिखेंगे, यहाँ लिखो फोकस दूरी क्या दिया है। हाँ, तो फोकस दूरी लिखेंगे तो फोकस दूरी को हम क्या बोलते हैं, एफ। क्या दिया है, एफ कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, यानी एफ हमको 15 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, उत्तल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण में 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। उत्तल 10 दूरी पर रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूरी पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब नहीं, ओरिजिनल वस्तु वस्तु है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। यहाँ लिखा था उत्तल दर्पण में से 10 सेंटीमीटर वस्तु पर दूरी पर रखी है, यानी वस्तु रखी है, तो इसको बोलेंगे यू। क्या बोलेंगे, वस्तु को हमेशा यू कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो यह प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने वाला, प्राकृतिक ज्ञात करने वाला, इसमें से एक चीज दे दिया है प्रतिबिंब की दूरी। क्या ने दिया है, हाँ ये चीज नहीं दिया, आपको समझना होगा। प्रतिबिंब की दूरी यहाँ रहता तो लिखा रहता प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोला जाता है, यहाँ देखो लिखे हैं, प्रतिबिंब की दूरी क्या बोला जाता है, भी। यानी भी नहीं दिया है तो भी क्या जगह, वाट, ये फाइंड करना है। हम देखो इसमें लिखा हुआ है दर्पण, लिखा उत्तर दर्पण, तो दर्पण सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कौन सा सूत्र लिखेंगे, हाँ दर्पण सूत्र लिखेंगे। क्या कि देखो दर्पण ही दिया हुआ है, अगर लेंस है तो लेंस सूत्र यहाँ दिया हुआ है, लिखे माइनस हो जाता है। तो दर्पण सूत्र में क्या है, तो हम दर्पण सूत्र जानते हैं कि 1 बाई क्या होता है, v प्लस होता है 1/u होता है, और 1 बाई क्या होता है, f। ठीक है, अब इसको बारीकी समझे करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हम जो जो चीज़ दिया वो चीज़ हम फाइंड करेंगे। तो f हमारा दिया है, u दिया है, v नहीं दिया है, तो यानी v हमको नहीं दिया है, तो v जैसे कि तैसे रह जाएगा, प्लस जैसे कि तैसे रहेगा, 1 जैसे तैसे रहेगा। ठीक है, बताइए u कितना दिया है जी, जरा देख के बताइए u कितना दिया है, u, हाँ तो यहाँ u की जगह 15 सेंटीमीटर पुट कर देना। अब 1/f। इसमें फोकस दूरी से पूछा है, उत्तल दर्पण 10 दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की, हाँ फोकस दूरी इसमें दिया हुआ नहीं है। फोकस दूरी या तो दिया है या तो हटा दिया है, नहीं इसमें एक चीज फोकस दूरी, दो चीज देना चाहिए उन्होंने दिया, तो u भी दिया है, नहीं नहीं u हमारा
एक्चुअली में फोकस दूरी हमको 10 दिया है, मिस्टेक हुई। फोकस दूरी कितना दिया है? नहीं, फोकस नहीं 15 दिया है। नहीं सर 10 है। और फोकस दूरी दिया है, उल्टा लिख दिया। फोकस दूरी दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, उल्टा लिख दिया, नहीं लिखा, देखिए नहीं, फोकस लिखा ना, ये देखिए फोकस दूरी दिया है आपका 10 सेंटीमीटर, और हमारा वस्तु की दूरी कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, इसलिए मिस्टेक हो रहा है। तो यू हमारा कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। एफ हमारा कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। ये में देखिए कि रिपीट दो चीज लिखा गया एक बार, ठीक है, चीज ध्यान देना। अब देखो यहाँ यही सब सॉल्यूशन होगा, यही सॉल्यूशन करना होगा, वो इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ u का वैल्यू हमें 15 पुट कर दिए, इक्वल उतार दिए, और f का वैल्यू क्या है? यह दिया हुआ था, इसका नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे? इसका नहीं दिया तो क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? यहाँ से उतार देंगे, 1/v लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों लिखे, सिर्फ इसको छोड़ दिए इस पोजीशन को, क्योंकि उसको उधर ले जाना है। प्लस में ना 15, यहाँ जाएगा -15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से तुमको दिमाग लगाना है, ये दोनों का एलसीएम निकलेगा, तो बताओ 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? किसी को पता है 10 15 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? 30 आएगा। देखो यार निकालो, यहाँ देखो, फोकस करो, 10 15 कितना एलसीएम गया? 30। 10 का पावर 30 कितना बार आता है? 3 बार। 3 से गुना करेंगे 3 आएगा, और 10 का पावर ये कितना बार आता है? 30। कितना बार में? एक बार में, एक से मतलब 2 बार में, 2 से गुना करके क्या आया? 2। इसको घटा दिया जाए, तो घटाने पे क्या आएगा? 1 बटा क्या आएगा? 30। यहाँ फोकस करोगे, प्रोसेस क्या हो रहा है वो पर ध्यान देना आपको, प्रोसेस ये क्या करेगी, फंसोगी इधर, ठीक है। घटा दिए, आइए 1 1 क्या हो गया हमारा? क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो v बराबर क्या आएगा? 1 1 कैंसिल कर दो, या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर वही आएगा आपको। इसे 1 गुना करो, इसे गुना, तो v बराबर क्या आया? 30 आ गया हमारा। कैंसिल कर दो, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 से गुना करेंगे तो v आएगा, 1 से 30 30 आएगा, ठीक है। तो v की वैल्यू हमारा क्या आ गया? क्या आ गया? 30 आ गया। और जैसे v की वैल्यू हमारा 30 आया, तो अब हम यहाँ निकालेंगे ऑब्जेक्ट का आवर्धन मैग्नीट्यूड फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड हो गया? v, अब v आ गया है, v मिल चुका हमको। लेकिन इसमें से एक चीज में फोकस, यहाँ एक चीज बताया गया है इसमें, कि उत्तर लेंस जब भी पूछेगा तो एक में आपको माइनस दिया जाएगा, दिखाया गया एक में माइनस, दोनों को इसी में एक में माइनस होगा। अब किस में माइनस होगा? तो हमेशा, ऑलवेज हमेशा यू माइनस होता है, यानी ऑब्जेक्ट में। अगर इसी की जगह अगर यहाँ लिखा रहता है अवतल दर्पण लिखा रहता, तो u में भी माइनस होता, और क्या होता? f में भी माइनस, दोनों माइनस होता है। लेकिन केवल उत्तल दर्पण लिखा हुआ है, तो केवल u में ही क्या होगा? माइनस होगा। अब u में माइनस हो गया, यहाँ माइनस लग जाएगा, बस उधर से है, ठीक है। और ये माइनस यहाँ क्या जाएगा? केवल यहाँ क्या चल जाएगा? प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ से चेंज करते हैं, अब इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा? 5 b आ जाएगा, ऐसे गुना क्या आएगा? 30 आएगा। तो v जैसे तैसे 30 जैसे तैसे इंटू में कहाँ चल जाएगा? डिवाइड में। कट रहा है ये, कितने बार में कट रहा है? 6 बार। 5 का पढ़ा पढ़ो, तो 6 बार में क्या आएगा? 30 आएगा। अब हमको बोल रहा है, अब निकालेंगे हम बीम की स्थिति और प्राकृतिक ज्ञात करने के लिए हमको निकालना होगा आवर्धन मैग्निफिकेशन, जो यहाँ दिया फॉर्मूला देखो। इमेज कैसा है, प्रतिबिंब कैसा, कितना हाइट, माइनस में प्लस में, उससे पता चलेगा।
यहाँ ऑफ ही होगा, समझो आपको लाइन से फॉर्मूला लिखेंगे। तो बताइए आवर्धन का फॉर्मूला क्या है? m बराबर क्या है, देखो लिखवाए माइनस ई बाय यू, यही ना है, यही फॉर्मूला है। तो बताइए ही कितना दिया है, -6 दिया है, -4 फॉर्मूला में है। यू कितना दिया हमारा, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, हम तो पूरी तरह से यह फोकस दूरी 15 दी है। हाँ यहाँ फोकस दूरी जो है यहाँ कितना दिया हुआ है, 15 दिए, ये 10 दिए। यू दिया है 10, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो वही है, कैलकुलेशन वही होगा, केवल यहाँ जो है यू की वैल्यू कितना है 10, तो एम बराबर आएगा -0 पॉइंट क्या आ जाएगा। अब माइनस माने का मतलब इसमें दो चीज याद करना है, स्थिति, प्रतिबिंब क्या याद करना है, स्थिति प्राकृतिक। स्थिति तुम्हारा क्या है, वास्तविक, लिख दो वास्तविक एवं उल्टा लिख देना है, और स्थिति मतलब प्राकृतिक ज्ञात बोला ना, तो प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक वास्तविक तो स्थिति तो हम बता दिए, स्थिति कितना है, इसको स्थिति तो इसमें बताना है। आवर्धनात्मक इसलिए भी सीधा एवं तथा भाषी होगा, इसमें सीधा तथा भाषी से बता रहा है। क्यों एम आर, क्योंकि इसमें प्लस में आया ना भी, तो इमेज जो है हमेशा क्या होगा, सीधा आभासी, क्योंकि इसमें प्लस अगर माइनस में आता तब बताती है, सीधा होगा, क्योंकि इसमें सीधा दिया हुआ है, सीधा एवं आभासी। प्राकृतिक वही हो गया, प्राकृतिक हो गया, स्थिति हो गया तुम्हारा वही छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया। माइनस में आने का मतलब वस्तु बहुत छोटा है, वस्तु कितना है यहाँ देखो, उसको फोकस तो इतना, वस्तु क्या है -10 है, लेकिन -10 से क्या है 0.6, यानी वस्तु क्या होगा बहुत ही छोटा है, अत्यंत छोटा होगा, स्थिति होगा अत्यंत छोटा, तो ये होगा, इतना तो उतार लो, बस हो जाएगा। उसी नंबर दूसरा क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन को भी समझना उसी तरह।